कितने लोगों की जान चली गई भाई, पता नहीं क्या हो गया। लोग पता नहीं एकदम अनपढ़ हो गए, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा क्या स्टेप्स लोगे आप, क्योंकि अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री में तो ऐसा हो रहा है यार, और वहाँ की सरकार इसको रोक नहीं पा रही है। टू बी ऑनेस्ट, लोगों को मेट्रो में, जो एशियन अमेरिकन जो लोग हैं वहाँ पर, वो मेट्रो में चल रहे हैं ना, मेट्रो में चलते चलते ब्लेड निकाला जा रहा है और उनका मुंह काट दिया जा रहा है। लोग इतने फ्री हो गए हैं, इतना दम हो गया है कि भाई मतलब मेट्रो में सबके सामने बीच बाजार में आप किसी को भी काट दे रहे हो। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे सेगमेंट में जिसका नाम है द सस्टेन शॉट्स। और आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं यार रेसिज्म के बारे में। अभी जो रेसिज्म के जो केसेस हैं या रेसिज्म रिलेटेड जो क्राइम है, ये अमेरिका में बहुत हो रहा है। और आज हमारा जो डिस्कशन है यार वो यही रहेगा कि आखिर अमेरिका में रेसिज्म से रिलेटेड क्राइम की इतनी बढ़ोतरी क्यों हुई है, किन लोगों पे ऐसे क्राइम किए जा रहे हैं, आखिर वो कौन से लोग हैं जो इस क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। और साथ ही में जानेंगे कि अगर जब ये ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं तो वहाँ के जो सरकार है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो लोग हैं, वो किस तरीके से इस रेसिज्म के खिलाफ, इस क्राइम्स के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे यार। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है यार कि आखिर रेसिज्म का मतलब क्या होता है कि नहीं। आप भी सोच रहे होगे, आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ यार कि रेसिज्म का मतलब है कि आप किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ भेदभाव कर रहे हो, उसके धर्म को लेकर, जाति को लेकर, उसके रंग रूप को लेकर, तो वो रेसिज्म कहलाता है। और अमेरिका जैसे देशों में यार ये कलर को लेकर ना बहुत सारे ऐसे केसेस रेसिज्म के आते हैं। तो आपने कुछ दिन पहले देखा ही होगा कि जॉर्ज फ्लॉयड का जो केस आया था, जहाँ पर एक पुलिस वाले ने उनको बहुत बेरहमी से मारा था रोड पे, तो जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे कुछ ना कुछ केसेस हमेशा वहाँ पर रेसिज्म के आते रहते हैं। तो अब जानते हैं यार कि आखिर अभी जो क्राइम्स हो रहे हैं रेसिज्म से रिलेटेड, वो आखिर किस कम्युनिटी को लेकर हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा यार कि मेनली जो क्राइम्स हो रहे हैं वो एशियन अमेरिकन्स के ऊपर हो रहे हैं। एशियन अमेरिकन्स वो लोग होते हैं जो एशियन कंट्रीज़ में रह रहे थे, लेकिन कभी ना कभी उनके पूर्वज या वो खुद अमेरिका में जाके बस गए हैं और वहाँ पर उन्होंने उसकी सिटीजनशिप ले ली है, पर्टिकुलरली वहाँ के नागरिक बन चुके हैं। लेकिन अभी भी देखा जाता है यार कि वहाँ पर जो एशियन अमेरिकन जो लोग यहाँ से जाके बस चुके हैं, उनके खिलाफ बहुत तरीके से भेदभाव किया जाता है। लेकिन अभी ये जो रेसिज्म से रिलेटेड जो क्राइम्स हैं वो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना भी चाहूँगा यार, जो एशियन अमेरिकन्स हैं वो अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन का 5.6% है। और ऐसा नहीं है कि ये जो क्राइम्स तो तब हो रहे हैं यार जब वहाँ की जो अभी वाइस प्रेसिडेंट है वो भी एक एशियन अमेरिकन ही है। अब जानते हैं कि आखिर ये जो क्राइम है इसको वहाँ पर एक नाम भी दिया गया है, वो क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा यार कि इस प्रकार के जो क्राइम्स हो रहे हैं उसका एक नाम दिया गया है, जिसको बोला गया एशियन अमेरिकन हेट क्राइम्स। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा वहाँ पर क्या हो रहा है, एशियंस जो लोग हैं, एशियन अमेरिकन जो लोग हैं, वो ऐसा क्या कर दे रहे हैं कि उनके ऊपर इतना क्राइम हो रहा है। देखो, जहाँ तक मुझे लगता है ना यार, गलती बस उनकी यही है कि वो एशियन अमेरिकन है और कुछ नहीं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना यार, क्योंकि वहाँ पर जो एशियन अमेरिकन से रिलेटेड जो क्राइम है ना, उनमें इंक्रीमेंट हुआ है 1900% का। 1900% समझ रहे हो कितने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। ये केसेस हाईलाइट में तब आए जब एक बंदे ने 8 लोगों को जान से मार दिया और उसमें से 6 एशियन अमेरिकन्स थे। क्या गलती थी उनकी, आप सोच रहे होगे, सोचना बनता भी है। वीडियो देखो, बहुत कुछ समझ में आएगा। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ यार कि ये जो एशियन अमेरिकन्स के ऊपर जो क्राइम्स हो रहे हैं ना, मेनली इसमें जो टारगेट किया जा रहा है वो ओल्डर पीपल को किया जा रहा है, ओल्ड एज पीपल को, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में तो मैं आगे आपको बताऊंगा। जो ओल्ड एज पीपल है या फिर उन लोगों पे हो रहा है जो कोई बिजनेस ओन करते हैं वहाँ पर, जैसे किसी की शॉप है तो वहाँ पर आके उनके साथ बदतमीज़ी की जा रही है, उनके सामान लूटे जा रहे हैं। समझ रहे हो किस लेवल पे हो रहा है। और वो जो लोग हैं जिनके ऊपर ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं, उनके रिलेटिव्स का, उनके जान पहचान वालों का ये कहना है कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि जस्ट बिकॉज वो एशिया से बिलोंग करते थे, वो लोग एशियन अमेरिकन्स हैं, इसलिए उन पे ऐसा अत्याचार हो रहा है। अब आता है मेन मुद्दा कि आखिर वहाँ पर ऐसा हो क्यों रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है।
तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा यार कि इसके पीछे के जो रीजंस है वो मेनली दो प्रकार के रीजंस सामने आ रहे हैं। पहला तो यार ये आ रहा है कि देखो सबसे बड़ा पंगा यहाँ पर ना क्या हुआ है, जब वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने बहुत जगह स्पीच दिया क्योंकि इलेक्शंस चल रहे थे। तो इलेक्शंस के दौरान यार उन्होंने अपनी स्पीच में, अपने भाषण में कोरोना वायरस टर्म ना यूज करके उन्होंने वहाँ पर यूज किया कंग फ्लू वायरस, चाइना वायरस, Chinese virus. The Chinese virus. The China flu. Because of the Chinese virus. The China virus. The flu. The China flu. Plague from China. Kung flu. Yeah. और चाइना कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया में। तो यहाँ पर आप धीरे धीरे समझ भी रहोगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो प्रॉब्लम यही हो रहा है यार कि जब चाइना का नाम ले रहे हैं वो, तो जाहिर सी बात है जो उनके सपोर्ट में जो लोग हैं, जो लोग ये सब पॉलिटिक्स में वहाँ इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके दिमाग में एक हेट्रेड वाली फीलिंग पैदा होगी। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो लोग जब देखते हैं किसी भी एशियन अमेरिकन्स को, तो वो उनके खिलाफ वहाँ पर वर्बली अब्यूज़ कर रहे हैं, Asian piece of Oh my god. उनको फिजिकली असॉल्ट कर रहे हैं। कितने लोगों की जान चली गई भाई, पता नहीं क्या हो गया, लोग पता नहीं एकदम अनपढ़ हो गए, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। अगर कोई वायरस फैला है तो वो अगर मान के चलो चाइना की तरफ से भी फैला है तो क्या मतलब सबकी गलती है? आपको क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? आपके देश में मान के चलो कल को कोई चाइना वाला आदमी आ गया और आप उसको देख रहे हो, तो आप उसको जान से मार दोगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है भाई। और अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, वहाँ पर मैं डिस्कशन करने के लिए तैयार हूँ आपसे। क्या स्टेप्स लोगे आप? क्योंकि अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री में तो ऐसा हो रहा है यार, और वहाँ की सरकार इसको रोक नहीं पा रही है। टू बी ऑनेस्ट, लोगों को मेट्रो में, जो एशियन अमेरिकन जो लोग हैं वहाँ पर, वो मेट्रो में चल रहे हैं ना, मेट्रो में चलते चलते ब्लेड निकाला जा रहा है और उनका मुंह काट दिया जा रहा है। लोग इतने फ्री हो गए हैं, इतना दम हो गया है कि भाई मतलब मेट्रो में सबके सामने बीच बाजार में आप किसी को भी काट दे रहे हो। और जबकि यार जब भी ऐसे डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे टर्म्स जब इस्तेमाल किए हैं तो आपने टीवी में भी देखा होगा कि बहुत सारे रिपोर्टर्स जो हैं उनके खिलाफ उन्होंने बोला भी है कि आप किसी भी एक कम्युनिटी को इस तरीके से पॉइंट आउट नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला और उसके कारण वहाँ के जो निवासी हैं, वो जो अमेरिकन हैं यार, बस वो हैं कि वो एशिया से शिफ्ट होकर अमेरिका में जाके बस चुके हैं तो लेकिन वो अमेरिकन सी, लेकिन उनके खिलाफ भी वहाँ पर ऐसा हो रहा है, अत्याचार, भेदभाव हो रहा है ना भाई। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा यार कि बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसमें ये देखा गया है कि ये जो एशियन अमेरिकन्स के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अफ्रीकन अमेरिकन्स कर रहे हैं, और ये अनप्रोवोक्ड अटैक है। अनप्रोवोक्ड अटैक का मतलब कि ये जो एशियन अमेरिकन जो लोग वहाँ रह रहे हैं, उन्होंने उनको प्रोवोक नहीं किया, उनको उकसाया नहीं, उनको कुछ ऐसा कमेंट नहीं किया। वो अपना डेली दिनचर्या का जो काम कर रहे थे उसी में आके किसी ने उनको वर्बली अब्यूज़ किया, फिजिकली असॉल्ट किया, कभी मारा कभी पीटा, पता नहीं यार क्या हो रहा है उधर। और ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ यार क्योंकि जो सेकंड रीज़न है वो हमारा इसी से रिलेटेड है। क्योंकि जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि अफ्रीकन अमेरिकन्स और एशियन अमेरिकन्स के बीच की जो ये लड़ाई है, जो ये तनाव है, ये बहुत पुरानी है। ये कहीं ना कहीं 1992 के जो लॉस एंजलिस राइट्स हुए थे उनसे बिलोंग करती है। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा उस राइट्स के बारे में बता देना चाहता हूँ यार कि वो जो राइट्स हुए थे लॉस एंजलिस राइट्स, उन्हें रॉडनी किंग राइट्स भी बोला जाता है। आखिर वो इसलिए हुए थे क्योंकि वहाँ पर एक व्यक्ति था रॉडनी किंग, जिसको वहाँ के पुलिस वालों ने बहुत बुरी तरह मारा था। उसके बाद वो जो ब्लैक कम्युनिटी है वहाँ की, वो बहुत एग्रेसिवली उन्होंने जितने भी एशियन अमेरिकन, जो कि मेनली बोला जा रहा है कि जो कोरियन पीपल्स के जो बिजनेसेस थे, जो शॉप थे, उनको वहाँ पर उन्होंने आग लगा दिया था। अब उसके बाद पंगा क्या हुआ कि किसी एक साउथ कोरियन लेडी ने एक ब्लैक कम्युनिटी की 15 साल की लड़की को गोली मार दी थी बीच बाजार में। तो वहाँ से ये जो दोनों के बीच में जो तनाव है वो वहाँ से चला आ रहा है। मेरे को सच्ची बताऊँ तो बोलते हुए भी अजीब लग रहा है कि ब्लैक कम्युनिटी, उसका कलर ब्लैक था, ये क्या है भाई। मतलब हम लोग एक ऐसे टाइम पे रह रहे हैं जहाँ पर हमारे को फोकस करना चाहिए अपने देश को, अपने आप को डेवलप करने की, अपने आप को एडवांस करने की, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं दूसरी तरफ कि ऐसे इस प्रकार के इंसिडेंट होते हैं। कैसे कोई भेदभाव कर लेता है, कैसे कोई किसी पर हाथ उठा लेता है जस्ट बिकॉज कि उसका कलर ब्लैक है। तो ये जो तनाव है ये वहाँ से चला हुआ आ रहा है। तो कभी कभार इसके कारण क्या होता है, जो एशियन अमेरिकन हैं वो कभी भिड़ जाते हैं अफ्रीकन अमेरिकन से, कभी अफ्रीकन अमेरिकन एशियन अमेरिकन से भिड़ जाते हैं। ये जो लड़ाई है ये बहुत पुरानी है, और वहाँ की अमेरिका की जो पुलिस है वो
इसी बात का पता लगा रही है कि आखिर ये क्या है, ये मुद्दा कहाँ है, इसका बेस क्या है, क्या इसका बेस क्या है। आखिर ये जो कोरोना है ये जस्ट बिकॉज कि ये एशियन कंट्री से आया है तो उसके कारण ऐसा हो रहा है कि वहाँ पर जो एशियन अमेरिकन है उनके खिलाफ भेदभाव ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पर क्राइम्स ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीचेस में कोरोना वायरस को चाइनीज़ वायरस बोल दिया तो वहाँ के लोग इतने भड़क गए हैं कि वो जब भी देख रहे हैं किसी भी एशियन अमेरिकन को तो उसको गाली ही दे रहे हैं, उसको मार रहे हैं। अगर ये तरीका है किसी भी वायरस को ख़त्म करने का तो भैया तब तो सबको ही भिड़ जाना चाहिए एक दूसरे से। और ये सब तो पंगे तब हो रहे हैं भाई, जो अमेरिका में जो वायरस है वो चाइना से सीधे नहीं ट्रांसफ़र हुआ था, वो यूरोपियन स्ट्रेन था, यूरोप से ट्रांसफ़र हुआ था। लेकिन ये भी बात है कि यार आखिर ये जो वायरस की शुरुआत है वो कहीं ना कहीं चाइना से हुई है। लेकिन यहाँ पर पंगा वही हो रहा है कि भैया गेहूं के साथ गुड़ भी पिस रहा है। जो लोग सीधे साधे लोग हैं, जो लोग अपना जीवन नॉर्मल तरीके से व्यतीत करना चाह रहे हैं, उनको भी वहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। जिन पे अटैक हुआ वो लोग ऐसे लोग थे। अब 84 साल का जो बंदा है यार वो क्या कर रहा था, वो मॉर्निंग वॉक कर रहा था, मॉर्निंग वॉक में उसको आके किसी ने धक्का देके मार दिया। जिसके मुंह पे चीरा लगा वो क्या कर रहा था, वो मेट्रो पे खड़ा था नॉर्मल, लेकिन उस बंदे ने ब्लेड निकाला और उसके मुंह पे मार दिया। फोटो आपको दिख रही होगी। एक बुजुर्ग महिला थी, वो क्या कर रही थी, वो रोड क्रॉस कर रही थी, उसको आके उसके आंख में इतना तेज मारा कि उसका आंख से पूरा खून निकल रहा है। प्लीज अगर आप भी इस तरीके का भेदभाव की भावना रखते हो तो प्लीज मत रखना भाई, क्योंकि ये उसका समाधान नहीं है। तो यहाँ पर अभी ये क्वेश्चन बनता है कि आखिर वहाँ का अभी ये जो करंट सिचुएशन है वो आखिर क्या है, अभी करंट सिचुएशन वहाँ का क्या चल रहा है इस इशू के ऊपर। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा यार कि वहाँ की जो न्यूयॉर्क सिटी की जो पुलिस है उन्होंने एक अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया है, एशियन हेट क्राइम टास्क फोर्स, जो कि मेनली इसी प्रकार के जो केसेस हैं उनमें डील कर रही है। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो एशियन अमेरिकन जो लोग हैं वो अपने बूढ़े बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर जैसा कि बताया कि जो मेनली टारगेट किया जा रहा है वो बूढ़े लोगों को किया जा रहा है। तो उनको घर तक राशन पहुँचाया जा रहा है, उनको सारी सुख सुविधाएँ पहुँचाई जा रही है, एसेंशियल्स जो गुड है उनको वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। जो अभी वहाँ के करंट प्रेसिडेंट हैं उन्होंने वहाँ पर अभी एक मेमोरेंडम भी साइन किया है एंटी एशियन हेट के खिलाफ। अब वहाँ के जो एशियंस लॉ मेकर हैं, एशियंस लॉ मेकर का मतलब यार वो लोग जो कि एशियंस कम्युनिटी को अमेरिका में प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने एक ऐसा लॉ बनाया है, नो हेट एक्ट, जो कि इम्प्रूव करेगा जो हेट क्राइम्स हो रहे हैं उसको रिपोर्टिंग करने में। पंगा क्या है ना, बहुत से ऐसे केसेस देखे गए हैं यार कि जहाँ पर एशियन अमेरिकन के ऊपर क्राइम हो रहे हैं लेकिन उनको रिपोर्ट तक नहीं कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि जो बहुत से ऐसे लोग हैं ना वहाँ पर, जो एशिया के जो लोग रह रहे हैं वो बहुत शांत तरीके से रहते हैं, ठीक है। उनकी लाइफस्टाइल बहुत सिंपल है, वो ज़्यादा लोड लेके नहीं रहना चाहते। तो उनके ऊपर कुछ भी ऐसा अटैक होता है, कुछ भी ऐसा क्राइम होता है ना, तो उसको वो नीचे से गर्दन झुका के चलते रहते हैं और वो चीज़ को वो सहते रहते हैं, क्योंकि हर एक कोई नहीं चाहता ना भैया पुलिस का चक्कर लगाना। तो इसी को इम्प्रूव करने के लिए ये एक्ट बनाया जा रहा है, नो हेट एक्ट। और वहाँ के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि एशियन अमेरिकन्स ही हैं वो अब सामने आ रहे हैं, वो अब बात कर रहे हैं लोगों से, वहाँ पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अगर आपके खिलाफ कुछ भी ऐसा क्राइम हो रहा है तो प्लीज़ इसके बारे में बोलो खुल के, डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि वहाँ पर एक वेबसाइट भी बना दी गई है, stopaapi.hate.org। वहाँ पर अगर कोई भी ऐसे क्राइम्स अगर किसी के ऊपर हो रहे हैं, कोई भी ऐसा अत्याचार हो रहा है तो वहाँ पर कोई भी बंदा जाता है और वहाँ पर रिपोर्ट कर रहा है। और जब आप इस वेबसाइट को खोलोगे तो वहाँ पर दिखेगा कि हर एक भाषा है, जो कि एशियन कंट्रीज़ की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, हिंदी की भी वहाँ पर दी गई है ऑप्शन। तो ऐसा मत समझना कि इंडियंस पे वहाँ पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, या सिर्फ चाइना के लोगों पे अत्याचार हो रहा है, या फिलीपीन के लोगों पे अत्याचार हो रहा है, या जापान के लोगों पे सिर्फ अत्याचार हो रहा है, सारे लोगों पे हो रहा है यार। और मैं इस मुद्दे पे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आई एम ऑल्सो एशियन। मैं बहुत इसके बारे में सोच रहा हूँ कि मतलब क्या एशियंस लोग वहाँ पर सेफ नहीं है क्या? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही मेरे दिमाग में उठ रहा है। तो यहाँ पर आप समझ गए कि भैया एशियन अमेरिकन आखिर कौन से लोग हैं, आखिर ये एशियन अमेरिकन हेट क्राइम्स है क्या, क्यों हो रहा है, और वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो फोर्सेस हैं, वहाँ के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो क्या एक्शन ले रहे हैं। लेकिन अब जानते हैं कि वहाँ का जो कॉमन पीपल है, आम जनता, वो लोग कैसे इस प्रॉब्लम से, इस इशू से डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा यार कि वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में लोग अब इसके खिलाफ लोग वहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं, ताकि सरकार तक ये बात पहुँचे कि इसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा सीरियस इशू बन गया है वहाँ पर। जो ब्लैक लाइफ मैटर्स के जो कम्युनिटी के जो लोग थे, ब्लैक लाइफ मैटर्स पहले से ही वहाँ पर एक आंदोलन, वहाँ पर एक स्ट्राइक चल रहा है, तो उस कम्युनिटी के जो लीडर्स थे वो भी अब इनके साथ मिल गए हैं,
इनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में जब ये ब्लैक लाइव्स मैटर वाला जो सीन हुआ था, जो वहाँ पर ये जब स्ट्राइक किया जा रहा था, तो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में एशियन अमेरिकन्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। वो जो ब्लैक लाइव्स मैटर कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं, जो लोग हैं, वो अब स्टॉप एशियन अमेरिकन हेट को सपोर्ट कर रहे हैं। और पंगा ये है ना यार कि अगर कोई रेसिज्म कर रहा है, कोई ऐसा भेदभाव कर रहा है, तो उसका सॉल्यूशन भेदभाव करना नहीं होता है। उसका सॉल्यूशन होता है कि आप सबको एकजुट मिल जाओ और इसके खिलाफ साथ में आवाज़ उठाओ। और एट लास्ट मेरे मन में यार यही क्वेश्चन उठता है कि अमेरिका जैसा डेवलप्ड कंट्री, जो कि इतना पावरफुल कंट्री है, उसमें भी आज तक इस प्रकार की भेदभाव करने वाले लोग वहाँ पर हैं, जो इस प्रकार की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, जो इस प्रकार की सोच में जी रहे हैं। तो फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि क्या इंडिया में भी रेसिज्म है? क्या इंडिया में भी भेदभाव होता है? ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ और कमेंट सेक्शन पूरा खाली है आप ही के लिए। और आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और इसी के साथ आज की मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करो यार। और आप क्या इस मुद्दे के बारे में सोचते हो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे देख रहे हो तो वहाँ पर भी हमें फॉलो करें, और बेल आइकन होता है यार, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।